हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप? तो चलिए आज एक विषय पे बात करते हैं, इन्वेस्टर और ट्रेडर्स। तो दोनों में से क्या आसान है, इन्वेस्टर बनना या ट्रेडर्स बनना, और दोनों में रिस्क किसको है? तो आपको क्या लगता है कि अगर काम शुरू करना है, शेयर मार्केट में हो चाहे जो भी हो, तो हमें ट्रेडर्स बनना चाहिए या इन्वेस्टर? इसका आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं मेरी राय दूंगा। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर कभी भी बेस्ट है। देखिए, पैसा दोनों के लिए लगेगा, चाहे आप ट्रेडर्स बनो या इन्वेस्टर। पैसा आपको जो है, जो फंड है, जो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग करोगे तो भी आपको पैसा डालना पड़ेगा, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी आपको पैसा डालना पड़ेगा। इसमें सिर्फ थोड़ा एक होता है, ट्रेडर्स को थोड़ा पैसा कम लग जाता है और इन्वेस्टर को पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन याद रखिए, रिस्क जो है, रिस्क फैक्टर दोनों में है, लेकिन ज़्यादा जो रिस्क है ट्रेडर्स को होती है, क्योंकि वो ट्रेड होता है, एक अपना खुद का प्रिडिक्शन होता है, उस प्रिडिक्शन पे अपन ट्रेड करते हैं। लेकिन इन्वेस्टर को रिस्क रहती है, लेकिन कम रहती है। देखिए क्या होता है, जब हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसका पहले रिसर्च करते हैं, और अगर लॉस होता भी है तो भी हम ठहरते हैं, रुक जाते हैं, ताकि वो समय आए प्रॉफिट का और उसके बाद हमारा प्रॉफिट निकले। प्रॉफिट नहीं भी निकला तो भी एक समय दिया हमने, तो हमारा इन्वेस्टमेंट तो निकल जाता है। लेकिन ट्रेडिंग में वैसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में अगर लॉस हुआ, अगर आप और समय दोगे तो और लॉस होगा, यानी जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे लॉस बढ़ेगा। तो ट्रेडर में वो रिस्क होती है। ट्रेडिंग में कैसे, लॉस हो या प्रॉफिट हो, एक आपको अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा कि बाबा नहीं, इतना मैं लॉस सह सकता हूँ और ये प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टर को वैसा नहीं है। इन्वेस्टर को समय के हिसाब से रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। इन्वेस्टर ने अगर पैसा डाला है, लॉस है तो ठहर जाओ, थोड़ा समय दो, प्रॉफिट में निकलेगा या प्रिंसिपल अमाउंट तो निकल ही जाएगा। तो ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क होता है। इन्वेस्टर बनना हमेशा बेनिफिट होता है। दूसरी बात, इन्वेस्टर बनने के लिए आपको हमेशा अर्निंग के जो स्रोत है, जो हम पैसा कमाते हैं, उसके हमेशा 2 से 3 ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। देखिए, अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें एक टाइमिंग पीरियड में कितना भी टाइम लग सकता है। तो आपको जो फाइनेंशियली वीक ना हो, इसलिए कहीं ना कहीं से पैसा आते रहना चाहिए। तो उसके लिए एक तो आपके पास पैसों का 2 से 3 जगह से बैकअप होना, यानी एक जगह पे अगर पैसा फंसा भी है तो भी उसको आप समय दे रहे हो, लेकिन दूसरा जो वे है, उससे आपका पैसा आ रहा है, आपका जो लाइफ जो सर्वाइव है वो चलते रह रहा है। तो इन्वेस्टर के लिए ये चीज़ें करके रखना बहुत ज़रूरी है कि पैसों के स्रोत, इन्वेस्टर के लिए नहीं दोस्तों, आज के लाइफ में आप अगर ज़िंदगी जी रहे हो, तो अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन याद रखिए पैसों के लिए 2 से 3 बैकअप रहिए। आप जानते होंगे 2019-20 में कोरोना आ गया था। जिस व्यक्ति ने एक बेस पे उसका घर चल रहा था, वो तबाह हो गया, उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया। तो हमेशा लाइफ में जो पैसों का जो सेटलमेंट रहते हैं, वो 2 से 3 जगह से करके रखो, ताकि कहीं ना कहीं से पैसा आते रहे। मैं मानता हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में पीछे जाने से बेहतर है जब हमारी इनकम शुरू है, जब हमारे पास पैसे की अर्निंग है, तब हम कुछ करने से बेहतर है एक और से कोई पैसों का स्रोत, पैसे का रास्ता हम खोल के रख दें। क्योंकि अगर हम वैसा नहीं करेंगे ना, तो आगे जल्दी, जॉब वाले जो व्यक्ति हैं उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिजनेस वाले के व्यक्ति तो पैसा रोटेट होते रहता है, तो उन्होंने भी कहीं ना कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ के रखना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। आज के इसमें अगर आप एक इस पे बेस पे रहोगे तो बहुत तकलीफ वाली बात है। कोरोना ने वैसे भी आपको बहुत कुछ सिखा दिया होगा। तो चलिए मैं इन्वेस्टर की बात करता हूँ। देखिए, इन्वेस्टर ज़रूरी नहीं आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिश्तेदार या जो भी है, अगर उसको बिजनेस करना है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है और आपके पास पैसा है, तो डेफिनेट आप उसके बिजनेस में पैसा लगाओ, आप अपनी पार्टनरशिप रखो। तो ये इन्वेस्टर होता है। धंधा तो वही संभालेगा फिजिकली सारी चीज़ें, लेकिन आपका पैसों का है। लेकिन सारी चीज़ें देख के, एक बाय एग्रीमेंट सारी चीज़ें देखिए। क्या है, आज की डेट में पैसा कम लोगों के पास है और काम यानी बेरोजगारी ज़्यादा है।
तो ऐसे टाइम में जिनके पास पैसा है, आप वो फंड अगर बैंक में रखोगे, कहीं और रखोगे, तो आपको क्या यानी कुछ अमाउंट मिलने वाला है ही नहीं, यानी नहीं के बराबर, जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। तो आप इन्वेस्टर बनो ना, इन्वेस्टमेंट करो, जिससे क्या होगा, किसी को रोज़गार भी मिल जाएगा। अगर आप शेयर मार्केट में करते तो वो, अगर आपको उसका नॉलेज है उसमें करो, लेकिन मेरा ये कहना है आपके पास अगर पैसा है उसको यूटिलाइज करो। अगर आप पैसों को यूटिलाइज नहीं करोगे तो वो जो पैसा है आप कितने भी दिन रखो, इन्फ्लेशन की वजह से आज आपके बैंक में 2 लाख रुपए, 2 साल बाद वो 2 लाख के 20,000 ही रहना है, वैल्यू जो है इन्फ्लेशन का वैल्यू है। तो बेटर है उस पैसे को मार्केट में रोटेट रखो। याद रखिए, अगर पैसे को अगर आप यूटिलाइज करोगे तो ही आपका पैसा बना के देगा। और याद रखिए, पैसों को काम पे लगाओ। अगर आप काम पे नहीं, आप पैसों ने आपके लिए काम करना चाहिए। आप कब तक पैसों के लिए काम करोगे? आज हमारे देश में 99% लोग पैसों के लिए काम करते हैं और सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जिनके लिए पैसा काम करता है। तो इसीलिए आज अगर आपकी इनकम कम है तो उसमें से सेव करके अपने पैसों को काम पे लगाओ, तो ही आपका भविष्य अच्छा है। और चलो, अगर आपको मेरी बात सही लगी तो आप ज़रूर इस बात पे सोचिए और अपना काम बढ़ाइए, इन्वेस्टर बनिए।